श्रीमद्वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड अध्याय 75। श्रीराम का पुष्पक विमान द्वारा अपने राज्य की सभी दिशाओं में घूमकर दुष्कर्म का पता लगाना, किंतु सर्वत्र सत्कर्म ही देखकर दक्षिण दिशा में एक शूद्र तपस्वी के पास पहुंचना। नारद जी के ये अमृतमय वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, सौम्य, जाओ, उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन द्विजश्रेष्ठ को सांत्वना दो और इनके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबाकर रखवा दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए। शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर जिस प्रकार सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न हो, वैसा प्रबंध करो। शुभ लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने मन ही मन पुष्पक का चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्णभूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक हो वो बोला, नरेश्वर, ये रहा मैं, महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला किंकर हूँ और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस विमान पर आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली और लक्ष्मण तथा भरत, इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्रीमान राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर दिशा में जा पहुंचे। जब उन दोनों दिशाओं में कहीं थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समूची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। पुष्पक पर बैठे हुए महाबाहु राजा श्रीराम ने वहां भी शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। वो दिशा भी दर्पण के समान निर्मल दिखाई दी। तब राजर्षिनंदन रघुनाथ जी दक्षिण दिशा की ओर गए। वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के तट पर एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वो नीचे को मुख किए लटका हुआ था। रघुकुल नंदन श्री राम ने उसे देखा। देखकर राजा श्री रघुनाथ जी उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो, तपस्या में बड़े चढ़े सुदृढ़ पराक्रमी पुरुष। तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानने के कौतूहल से ये बातें पूछ रहा हूँ। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देवता से वर के रूप में तुम क्या पाना चाहते हो, स्वर्ग या दूसरी कोई वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या करते हो, जो दूसरों के लिए दुष्कर है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा ये भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। महाराज श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर किए लटके हुए उस तपस्वी ने उन नृपश्रेष्ठ दशरथ नंदन श्री राम को अपनी जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था, वह भी बताया।